प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। और बच्चों, यकीन मानिए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और इसी में से आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि अब की बार बोर्ड के पेपर में गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे हो कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है और अब की बार गारंटी के साथ आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और इस क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा 7 नंबर में छपने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एक और दोष होता है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो तीनों प्रकार का दोष को तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाला है। ठीक है, इस तीनों प्रकार के दोष को तैयार करके जाना है और तीनों दोष में से एक दोष तो गारंटी के साथ छपने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख खींचकर कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले लिखो ओम का नियम क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है, इसमें आपको ओम का नियम लिखना होता है। ठीक है, ओम का नियम लिखने के बाद इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, अब लिखा भी गया है कि इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख खींच करके इसको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। क्या बताना है, विद्युत मोटर क्या होता है, इसका फिगर बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, इसके बारे में समझाइए। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और इसकी अब की बार जो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि विद्युत मोटर क्या होता है, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद इसका सिद्धांत बताओ, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका थ्योरी क्या होती है, इसका वर्किंग प्लेस क्या होता है। ठीक है, वर्किंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, और जो विद्युत मोटर होता है इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं, इस वलय का काम क्या होता है, इसके इंपोर्टेंस बताना है। ठीक है, तो एक तो होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो जनित्र इसको बोला जाता है। निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। गारंटी ले सकता हूं कि बोर्ड में मोटर पूछेगा और नहीं तो जनरेटर पूछेगा। ठीक है, मोटर आएगा नहीं तो जनरेटर आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में दोनों में से कोई ना एक छपना ही छपना है। ठीक है, तो मोटर को तैयार कर लो या तो जनरेटर को तैयार कर लो, दोनों में से किसी एक को तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। इसमें ब्रूसों का क्या काम होता है, इसके बारे में समझाइए। तो देखो, मोटर में वलय लगता है, विभक्त वलय, और जनरेटर में क्या लगता है, ब्रूस लगता है। ठीक है, तो दोनों का काम ही बताना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर के समझाइए। सबसे पहले बच्चों ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया बताना, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, मेन 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मेन अभिक्रिया का नाम लिख देना। ठीक है, प्रत्येक को एग्जाम्पल के साथ समझा देना। ठीक है, एक एक रिएक्शन लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार करना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 7 नंबर में आता है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट करोगे तो मैं आपको 60 आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, बहुविकल्पी तो मैं बैक टू बैक वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करिए। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसकी आधुनिक अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल के साथ भी समझाना है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, संगठन एवं उसका उपयोग लिखिए। माने ये आपको बताना है कि कॉपर किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, ये आपको बताना है किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है, इसका संगठन बताना है। ठीक है, साथ में हम कॉपर की यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं उसका यूज ही बताना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि मिश्र धातु क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो भी तत्व बनाया जाता है, जो भी एलिमेंट बनाया जाएगा उसको मिश्र धातु बोलेंगे। इसमें जैसे कॉपर को मिश्र धातु लिया गया तो कॉपर किन किन तत्वों से मिलकर के बनाया जाएगा इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण, जिससे अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का निगमन कीजिए जहां संकेतों का समान अर्थ है। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और यह भी क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 7 नंबर में आता है। मैंने जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप तैयार कर लोगे तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे किताब को यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यह भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करिए। सबसे पहले मानव नेत्र का चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद रेटिना पर फिगर का क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त करिए। सबसे पहले आपको बताना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे और जोड़ते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, सूत्र भी बताना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है। तो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस प्रकार से आपको सूत्र भी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करिए। इसमें ब्रूसो का क्या काम होता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। मानव समाज को होने वाले इसमें लाभ का संक्षिप्त उदाहरण देकर के समझाइए, वर्णन करिए। तो इस क्वेश्चन का भी तैयार करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। यह भी नया नया चैप्टर जुड़ चुका है, इसको भी तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, तो रंगों को अलग अलग रंगों में विभक्त होने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का क्या काम होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में बताना है, समझाना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन 7 नंबर में आ चुका है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, फिगर भी बनाना है, उसका काम भी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री क्वेश्चन है कि साबुन क्या होता है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सबसे पहले बताओ साबुन क्या होता है। ठीक है, साबुन का फार्मूला भी लिख सकते हो और साबुन कैसे बनाया जाता है, इसके रासायनिक क्रिया भी देना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बताना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो जो भी आपका लॉन्ग आंसर का डाउट है वो मन खत्म हो जाएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा A to Z यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। ठीक है, पूरा पूरा दे दिया, आप इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।